हालेलुया। मुंह खोलकर बोलिए हालेलुया। दुख में रहने वाला सुख में रहना, सब लोग बोलेंगे हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आर यू हैप्पी? हालेलुया। कल जो लोग आए थे शाम के समय में, उनको याद मालूम है कल कैसा परमेश्वर हमारे साथ क्या बात किया बोलकर। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, माफ कीजिए, बट आई कैन मेंटेन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि आज जो हम लोग कल देखा था वही भजन सहित उसका 23 अध्याय 5 वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे सताने वाले के सामने हमारे लिए क्या किया? केवल मेज बिछाया और हमको क्या किया? तेल हमारे सिर के ऊपर तेल डालकर हमारे लिए, हमारा जीवन के लिए उनका योजना क्या किया? प्रकट किया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं हमारे सताने वाले के सामने खुदा क्या किया? हमको सेपरेट नहीं किया। जो कोई हमको सता रहे बोले तो हम लोग क्या करते हैं? वहां से सेपरेट होकर कहीं किस जगह पे चले जाते हैं। हमको सताने वालों को देखकर क्या करते हैं? हम लोग बहुत बार क्या करते हैं? उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं हमारे सताने वाले के सामने ही, हालेलुया, जो हमको सता रहे हैं, जो बीमारी हमको सता रहे, जो गरीबी हमको सता रहे, उसके सामने परमेश्वर क्या किया? हमारे लिए जो मेज बिछाए बोलकर बाइबल कहता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल नहीं कहता है कि वो सताने का है, आप उससे सेपरेट हो जाओ बोलकर। उसके सामने हमको क्या किया? खुदा ने मेज हमारे लिए बिछाया। आमीन, हालेलुया। सेकंड थिंग हम देखा है कि हमको क्या किया? परमेश्वर ने हमको तेल लगाकर हमको अनॉइंट किया बोलकर बाइबल कहता है। दो थिंग हम लोग कल देखा है कि क्या है? जो सताने वाले के सामने हम आशीषित थे, सताने वाले के सामने हमको उन्नति है। जो सताने वाले है उनके सामने हमको आशीष है। जो सताने वाले उनके सामने क्या है? हमारे लिए परमेश्वर एक बड़ा योजना किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए डोंट सेटल इन लिटिल थिंग। जो आपके जीवन में है, जो आपका जीवन में देख रहे, उसमें ही आप तृप्त मत हो जाओ। आपके लिए परमेश्वर एक बड़ा योजना आपके लिए किया है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो तृप्त मत हो जाओ, आपके लिए बड़ा योजना है। आप नहीं बोले तो आप तृप्त है बोलकर लगता है। हालेलुया। तृप्त मत हो जाओ, आपके लिए परमेश्वर एक बड़ा योजना किया है। क्योंकि बाइबल कहता है सताने वाले के सामने हमको क्या है? आशीष का मेज परमेश्वर हमारे लिए बिछाया है। हालेलुया। उन्नति का मेज, क्योंकि बाइबल कहता है कि हमके सर के ऊपर तेल उंडाल कर परमेश्वर क्या किया? हमको अभिषेक किया। एक जगह पे क्या है? हमारे लिए आशीष है। और एक वचन कहता है कि हमारे लिए उन्नति का योजना परमेश्वर रखा है। हालेलुया। हम बहुत बार क्या होते हैं? उसमें तृप्त हो जाते हैं। हम तृप्त रहते हैं कि बस हम इस हिस्सा है, इसमें ही हम तृप्त रहेंगे। लेकिन कन्नड़ में एक बात है, हासिगे दस्टु काल चाचु। लेकिन हम बोलते हैं कि हासिगे दस्टु काल चाचु अल्लाह, नम काल चात दस्टु हासिगे आगबेक। हालेलुया। हम क्या होते? तृप्त होते। हमारे जो चादर है, कितना चादर है उतना ही हम पैर क्या करना? फैलाना। लेकिन हम विश्वास में रहने वाला, जो खुदा के ऊपर हमारा भरोसा है, हम कितना पैर है उतना हमारा क्या हो जाना? चादर बड़ा हो जाना। हालेलुया। हमको देखकर हमारा चादर बड़ा हो जाना। चादर कितना है उतना ही हम तृप्त नहीं हो जाना। आमीन, हालेलुया। हम उसमें तृप्त नहीं हो जाना, क्योंकि हम बहुत बार सोचते हैं मसीह का जीवन में, मसीह का जो लाइफ हम बिता रहे, बहुत बार सोचते जो हमारे जीवन में उसमें ही तृप्त हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम विश्वास में आने के बाद हम तृप्त नहीं हो जाना। विल शुड नॉट सेटल इन लिटिल थिंग। हमारे पास जो छोटा छोटा काम है, छोटा छोटा आशीष है, हम जो देखा हुआ छोटा छोटा जो आशीष हम देख रहे, उसमें ही तृप्त नहीं हो जाना। हम क्या हो जाना? हम बड़ा
आशीष के लिए, बड़ा उन्नति के लिए हम क्या करना, हम इंतजार करना, उसके लिए ही हम जीवन बिताना। हालेलुया। क्योंकि बड़ा योजना परमेश्वर हमारे लिए रखा है, छोटा योजना नहीं है। हमारे बीदर में एक बात बोलते हैं, ये कहाँ जा रहे बोले तो देवरी सಣ್ಣ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲತ್ತೀರಿ, गुलबर्गा बीदर में देखते ना। हमारा परमेश्वर को छोटा नहीं बनाते हम, हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। कन्नड़ किसको पता मालूम होते उनको पता लगते है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारे लिए परमेश्वर, पढ़िए वो 5:23-5, बुक ऑफ साम चैप्टर 23 वर्स फ्रॉम 5। ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ, हिंदी में पढ़ी। हाँ, हालेलुया। हमारे सर पर क्या है, तेल मंडाला है। आमीन। तेल क्या है, राजा का अभिषेक के बारे में बात करते हैं। हालेलुया। हम सेवक नहीं, राजा का अभिषेक परमेश्वर हमारे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे मेज बोलकर बाइबल कहता है, यहाँ पे तेल बोलकर बाइबल कहता है, क्योंकि हमको भोजन भी है, हमको राज्य का अभिषेक भी है। आमीन। हालेलुया। उसके लिए हम तृप्त नहीं हो जाना जो हमारे जीवन में है। हमारे लिए जो परमेश्वर प्लान किया, उसके लिए क्या करना, हम दौड़ना, उसके लिए हम प्रार्थना करना। क्योंकि हम जब सेटल हो जाते, हम तृप्त हो जाते, हम आगे जो परमेश्वर रखा है उसमें जाने के लिए नहीं होते। उसके लिए क्या करना, हम परमेश्वर हमारे लिए जो रखा है उसके लिए हर समय में इंतजार करना। क्योंकि पहला राजा उसके 17 अध्याय में हम देखते हैं कि जब एलिया ने नबी एलिया ने आकर राजा अहब को जब प्रोफेसी किया, उस समय बाइबल कहता है कि खुदा ने उनके साथ बात किया, यहाँ से जाकर केरेत के नाला में तुम क्या करो, सेटल हो जाओ। केरेत के नाला पे सेटल हो जाओ। उस समय मैं क्या करूंगा, वहां पे कौवा को मैं आज्ञा दूंगा, और सुबह और शाम में क्या करेगा, रोटी और मीट ले आकर तुमको देगा। हालेलुया। एलिया बहुत अच्छा से सेटल हुआ था, लेकिन खुदा तृप्त नहीं था किस जगह पे, तो उस जगह पे ही। आमीन। हालेलुया। जब केरेत के नाला पे एलिया था, उस जगह पे उन्हें सेटल हुआ था, लेकिन उस जगह पे ही रहने का खुदा का योजना नहीं था। एलिया के लिए परमेश्वर एक बड़ा योजना रखा था। हालेलुया। हम बहुत बार सोचते हैं किस जगह पे, किस आशीष में, किस काम में, किस बिजनेस में हम क्या हो जाते, उस जगह पे तृप्त हो जाते, लेकिन परमेश्वर उतना में ही तृप्त नहीं है। आमीन। हालेलुया। उसमें ही खुदा तृप्त नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ा योजना किया है। हालेलुया। हम हाथ उठाकर बोलेंगे, मेरे लिए मेरा परमेश्वर एक बड़ा योजना किया है। आई एम नॉट सफिशिएंट इन दिस पोजीशन। हालेलुया। जो पोजीशन में, किस जगह पे, किस सेवकाई में है, किस काम में है, किस बिजनेस में, आप तृप्त मत हो जाए। परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा योजना किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा योजना किया है। बाइबल कहता है कि जब एलिया केरेत के नाला में था, परमेश्वर क्या किया, उन्हें सेटल हो गए, क्योंकि सुबह रोटी और मीट आता था, खाना, अच्छे से सोना। हालेलुया। शाम के समय फिर से कौवा उनको ढूंढ के आता था, अच्छा से खाना मिलता था, लेकिन परमेश्वर उसमें ही तृप्त नहीं था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन में जो हम उन्नति पाया, जो हमारे आत्मिक जीवन में जो हम प्रगति पाया, परमेश्वर उसमें तृप्त है। अभी हम बढ़ना, we should grow in our spiritual realm. Amen. Hallelujah. क्योंकि उस समय बाइबल कहता है कि जब एलिया वहां पे तृप्त था, खुदा तृप्त नहीं था। बाइबल कहता है कि उस समय में जो नाला का पानी सूखना चालू हो गए,
ड्राई होना चालू हो गए। उस समय में उन कंफ्यूजन में आए क्या करना। लेकिन बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आए तो हम सोचते हैं कि खुदा हमको छोड़ के चले गए क्या, हमारे जीवन से परमेश्वर का योजना निकल गए क्या, खुदा का जो उद्देश्य था वो निकल गए क्या, हम बहुत बार सोचते हैं। लेकिन उस समय में हम परमेश्वर का सन्निधान में घुटना टिकाना, परमेश्वर के सन्निधान में हम घुटने टिकाकर प्रभु खुदा तेरा योजना क्या है, हालेलुया, हम इस जगह पे सेटल होने का आपका उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे रहने का आपका योजना नहीं, क्या करना मैं, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर उस समय में रिवील करते, क्योंकि हमारे जीवन कुछ डिस्टर्बेंस आए तो क्या करते, हम उधर इधर दौड़ना चालू करते, भागना चालू करते। लेकिन हम परमेश्वर के सन्निधान सम्मुख में हम घुटना टिकाए तो परमेश्वर हमारे लिए उनका उद्देश्य प्रकट करेगा, हालेलुया, उनका योजना हमारे लिए प्रकट करेगा, उनका जो उद्देश्य है हमारे लिए परमेश्वर लेके आएगा, हालेलुया। उसके लिए आप डिस्टर्बेंस में डरो मत, परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा उद्देश्य किया है, हालेलुया। आप डिस्टर्बेंस में आप बहुत जगह पे आप फेल हो जा रहे, डरो मत, लेकिन आपके लिए खुदा एक बड़ा उद्देश्य आपके लिए रखा है। क्योंकि मैं बेंगलुरु में 2015 तक मैं बेंगलुरु में था, एंड ऑफ 2015 मुझे याद है जो मिनिस्ट्री कर रहा था उस समय में कि जगह पे मैं चर्च में था, क्योंकि अन्ना उस समय में आए थे, मैं हेसरगट्टा रोड पे एक चर्च में मैं पास्टर बनकर वहाँ पे सेवकाई कर रहा था। लेकिन जगह पे मैं सेवकाई करने के समय में गदग में मैं एक दिन 2 दिन मीटिंग के लिए गया था। उस समय प्रेयर करने के समय खुदा ने बताया तुम वापस जाते ही किस जगह पे आप मिनिस्ट्री कर रहे हो वहां से आपको बाहर डालेगा। यूसुफ को कैसा बदलाव करके बाहर डाला था, इसे बाहर डालेगा, डरो मत, मैं आपके लिए एक योजना किया है, हालेलुया। कलीसिया डरो मत, मेरे प्यारे भाई और डरो मत, परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा योजना किया है, हालेलुया। आपके जीवन में डिस्टर्बेंस है, आप प्रॉब्लम फेस करें, डरो मत, आपके लिए परमेश्वर एक योजना किया है। उस समय 2015 में खुदा जो बात की है गदग के मीटिंग में, कर्नाटक में गदग डिस्ट्रिक्ट का मीटिंग में, वो मीटिंग खत्म करने के बाद मैं वापस आया, सेम वहां आते ही हमारा लीडर बुलाया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, रॉबर्ट आज से आप दूसरा जगह पे आप सेवा का स्टार्ट कर लो, यहाँ से चले जाओ बोलकर। क्योंकि परमेश्वर मुझे 2 दिन पहले ही वो बात किया था, मैं सोचना चालू किया क्या करूं। क्योंकि उस समय में मेरे पास जो घर किस जगह पे घर में था वो पास्ट ने पे कर रहा था कि वहां से बाहर आना पड़ा। वहां से बाहर आया, 15 दिन तक मेरा फ्रेंड के घर में था, रो रहा था परमेश्वर मैं क्या करूं। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने बात किया, तू कहां से आया, बीदर से, वहां पे चले जाओ, मैं एक सेवा का ही तुम्हारे लिए रखा है। उस समय में 2016 में मई मंथ में मैं वापस बीदर को आया, 2 महीना प्रेयर किया, लेकिन फाइनली परमेश्वर मुझे हनकुनी दिखाया, वहां पे जाओ बोलकर। वहां पे जाने के समय में परमेश्वर बात किया, दैट इज रेड लाइट एरिया, वो रेड लाइट एरिया है। मैं सोचा बेंगलुरु से यहाँ पे लेके आया, यहाँ से रेड लाइट एरिया में, वहाँ पे कई साल रहते लोग। क्योंकि मुझे याद है उस समय में एक रात मैं प्रीच किया उस जगह पे, किस जगह पे हमारा कलिश है, उस जगह पे मैं प्रीच किया। प्रीच करने के समय एक ही प्रीचिंग में 200 लोग सेव हो गए। वो लोग आके बात किया, पास्टर यहाँ पे चर्च चालू करो, हम लोग आने के लिए तैयार हैं। मुझे याद है क्योंकि किस जगह पे हम सेवक आई चर्च चालू किया, वहाँ पे इतना प्रॉब्लम था कि क्योंकि एक तरफ अडल्ट्री और एक तरफ पीने वाला बोले तो इतना पीता था, क्योंकि हमारा आकाश को पूछा, उन्हें 5 बजे को चालू करता था, उनका ब्रेकफास्ट 5 बजे को पीते ही चालू होता था। क्योंकि उनका नाम और एक इनका फ्रेंड था, उनका नाम पीवट बोल कर रखा था। दोनों को देखे तो हाँ आ रहे देखो पीवट, क्योंकि ऐसा एरिया में। और एक देखे तो वहां पे इतना जो मांत्रिक लोग हैं, हमारे घर के हमारे चर्च के बाजू में इतना लोग था, उस एरिया में इतना लोग था। क्योंकि एक बार कंडक्टर बोल रहा था, सर
यहाँ से बस ले जाना बोले तो ही डर लगते, ये गांव से बस ले जाना बोले तो ही डर लगते। किस जगह पे हाथ दिखाते उस जगह पे रुकाना, नहीं तो लोग आके क्या करते, मारना चालू करते। उतना खराब गांव में आप आया, लेकिन एक बात बोलते सर, कंडक्टर बोल रहा था, लेकिन आप चर्च चालू किए ना, अब से हम खुश में है सर, अच्छे से बस चला रहे बोलकर। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। एक साल में ही जो वहां पे अडल्ट्री था, वहां पे जो गंदा काम था, पूरा क्लोज हो गए। हालेलुया। एक साल होते ही एक फैमिली वाले मुझे इनवाइट किया, तो बोल रहा था सर हमारे गांव के बारे में आपको याद है कि, आपको मालूम है कि, मालूम नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतना अडल्ट्री था, बहुत अडल्ट्री था, लेकिन यहाँ पे चर्च चालू होने के बाद वो क्लोज हो गए सर। हालेलुया। मैं उस समय में मैं बोलता था, हम जब चर्च चालू किया, लोग फैमिली होकर आता था, सर मुझे ये चाहिए है, मेरा बेटे को ये चाहिए, मेरा हस्बैंड को ये चाहिए, मेरा वाइफ को ये चाहिए। लेकिन उस समय में 2017 में इतना ये चाहिए लोग प्रेयर कर लिया, आज हमारे चर्च में एक सिंगल लोग भी नहीं ये चाहिए वाला। हालेलुया। एक सिंगल लोग भी नहीं है हमारे चर्च में चाहिए वाला, क्योंकि फैमिली हील हो गए। क्योंकि हम तृप्त नहीं हो जाना, हमारे लिए परमेश्वर एक बड़ा योजना रखा है, उसके लिए हम इंतजार करना। एक बड़ा उद्देश्य हमारे लिए रखा है, उसके लिए क्या हो जाना, हम उसमें चलने के लिए हम तैयार हो जाना। हम तृप्त हुआ तो परमेश्वर जो रखा है क्या हो जाते, हमारे जीवन में वो आने के लिए बहुत मुश्किल हो जाते। क्या हो जाते, हम थोड़ा आशीषित होने के बाद, अच्छे सेवकाई बढ़ने के बाद एक कंपाउंड वाल डाले थे, हम इतना में ही तृप्त थे, इससे छोड़कर हम बाहर जाने का ही नहीं। हालेलुया। हम इसमें ही तृप्त है, इससे ज्यादा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हालेलुया। हम इसमें ही तृप्त है, इससे ज्यादा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। समझ लीजिए, परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ा योजना रखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है कि जब एलिया स्वर्ग जाने का समय आ गया, एलीशा को मालूम हो गया हमारे जो गुरु है, जो हमारे जो लीडर है, एलिया को परमेश्वर क्या करने वाला है, स्वर्ग को उठा लेने वाला है। हालेलुया। एलीशा को जब पता लगा, उन्होंने क्या किया, एलिया को छोड़कर एलीशा कहीं नहीं गया। बाइबल कहता है कि जब एलिया स्वर्ग जाने का दिन आया, एलीशा उनका पीछे ही जाना चालू किया। बाइबल कहता है कि दूसरा राज्य, उसका दूसरा अध्याय में बाइबल कहता है कि वहां पर एलिया एलीशा को कहता है, मैं क्या करने वाला हूं, मैं बेतेल को जाने वाला हूं, तो यहीं पे रुक जाओ। हालेलुया। मैं बेतेल को जाने वाला हूं, तो यहीं पे रुक जाओ। समय में एलीशा कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ ही आऊंगा। वहां से आगे जाते ही जो एलिया कहता है कि मैं यरीको को जाने वाला हूं, तो यहीं पे रुक जाओ। एलीशा नहीं रुकते, उनके साथ ही चलना चालू करते। थर्ड थिंग, वहां से यॉर्दन के पास आने के बाद एलीशा कहता है कि मैं यॉर्दन को जाने वाला, तो यहीं पे रुक जाओ। देखो, एलीशा के ऊपर जो अनॉइंटिंग था, उसमें ही तृप्त नहीं हो गए। Hallelujah. He was expecting big thing. Amen. Hallelujah. He was expecting big thing. एक बड़ा आशीष के लिए, बड़ा योजना के लिए, परमेश्वर के लिए एक बड़ा काम करने के लिए एलीशा तैयार हुआ था। इसके लिए बाइबल कहता है कि जब एलिया के पीछे ही एलीशा भाग गए, एलिया के साथ ही एलीशा था। मैं सोचता हूँ कभी कभी एलीशा बोलेगा, मैं टॉयलेट को जाने वाला, तू जाओ, मैं तेरा शर्ट पकड़ के खड़ा रहूंगा, क्योंकि तू गए तो मैं इतना ही रहूं क्या, तू गए तो मैं इतना अनॉइंटिंग में रहूं क्या। आई वांट मोर। हालेलुया। मुझे ज्यादा चाहिए। जब एलीशा
एलिया के साथ दौड़ना चालू किया। बाइबल कहता है कि एलिया पूछे व्हाट यू वांट, अरे वो खा आया, तेरा घर दे दे, तेरा मकान दे दे, तेरा खेत है ना वो खेत दे दे, ऐसा नहीं पूछा। क्योंकि एलीशा को था, क्योंकि आई वांट परमेश्वर, मुझे ऐसा चाहिए कि परमेश्वर का जो सेवक आए इस जगह पे ऐसा फैलना, हर एक लोग देखना खुदा कौन है बोलकर। हालेलुया। एलीशा पूछा तू जाने का समय आया, लेकिन आई वांट 2 पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग, डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग, है ना। एलीशा के पास कम था क्या? राज्य हिलता था एलिया के सामने, लेकिन एलीशा देखा था जो एलिया का सेवकाई में क्या क्या प्रॉब्लम था बोलकर। मेरा सेवकाई में क्या रहना, वो प्रॉब्लम नहीं रहना। क्योंकि एलिया का सेवकाई में बहुत गरीब लोग था। दूसरा राज्य उसका 4वां अध्याय पढ़े तो वहां पे एक नबी मर गए, उनका वाइफ क्या बहुत क्या क्या बोलते खर्चा में था। उन्होंने एलीशा के पास आकर बोलते मेरा 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 हस्बैंड नबी था, लेकिन वो क्या किया, लोन कर कर मर गए। जो लोन दिया उन्होंने क्या करा, मेरे बच्चों को उनके पास स्लेव बनाने के लिए, उनके पास कामों के लिए लेके जा रहे, मैं क्या करूं। वो सब एलीशा को मालूम था एलिया का सेवकाई में क्या क्या प्रॉब्लम था बोलकर। लेकिन उनका ऐसा योजना था कि मैं जब सेवकाई को आते, मेरा सेवकाई में मैं जो किस जगह पे जाते उस जगह पे सब लोग आशीषित हो जाना। हालेलुया। उन्हें तृप्त नहीं था जो एलीशा सेवकाई किया, वो देखा देखा देखा, उन्हें तृप्त नहीं था। मैं जब कदम रखता हूँ बड़ा परमेश्वर का काम हो जाना। आमीन। हालेलुया। आज से आपका मन बदल दो, आज से आपका दिल बदल दो, क्योंकि आज से मेरा जीवन में मेरे द्वारा परमेश्वर एक बड़ा काम करना। मैं अकेला था, मेरा फैमिली के साथ उतना ही नहीं, मैं आने के समय नेक्स्ट संडे से और एक फैमिली को मैं बुला के लेके आना। उसको आमीन बोलो जी। कोई नहीं बोल रहे इसको बुला के लेके आओ बोले तो आमीन बोलना। परमेश्वर हमको आशीष करते बोले तो आमीन बोलते। हालेलुया। मैं नेक्स्ट संडे आने के समय में मैं मेरे साथ और एक फैमिली को बुला के लेके आना। हालेलुया। हालेलुया। आई एम नॉट सफिशिएंट। आज से आप तृप्त नहीं होना, क्योंकि बहुत लोगों के घर में देखता है कि मैं और मेरा फैमिली प्रभु को स्तुति करते हैं। आज मैं और मेरा फैमिली नहीं, मैं और मेरा नेबर परमेश्वर को स्तुति करते हैं। ये हो जाना। आमीन। क्योंकि तृप्त मत हो जाइए। जो सेवकाई में आपका लाइफ में, आपका जो फैमिली लाइफ में तृप्त मत हो जाओ, क्योंकि आप तृप्त हो गए तो खुदा का उद्देश्य आपके जीवन में प्रकट नहीं हो जाएगा। क्योंकि वहां पे देखिए एलिया को एक ही चेला नहीं था एलीशा, उनके साथ और अभी 50 लोग था। बाइबल कहता है कि एलिया के साथ और 50 लोग था, क्योंकि दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 9 वचन कहता है कि पढ़िए वो। हाँ नहीं, वहां पे लिखा है ना 50 लोग दूर। 6वां वचन होगा, सॉरी 7वां वचन, सॉरी 7वां वचन से पढ़िए। हालेलुया। बाइबल कहता है कि और 50 लोग था, वो दूर से देख रहा था क्या होते, क्या हो जा रहे, क्या होने का है। हालेलुया। वो लोग उतना ही उसमें ही तृप्त था। बड़ा आशीष के लिए, बड़ा परमेश्वर का उद्देश्य के लिए, बड़ा परमेश्वर का योजना के लिए वो लोग तैयार नहीं हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर हमको बुलाए बोले तो हमारे ऊपर एक बुलाहट है।
परमेश्वर हमको बुलाए बोले तो हमारे ऊपर एक योजना है। परमेश्वर हमको बुलाए बोले तो हमारे लिए परमेश्वर एक प्लान किया है। आमीन, हालेलुया। 50 लोग एलिया के पीछे आ रहे, लेकिन एलीशा एलिया के साथ चल रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का योजना जो परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ, जो काम कब हमारे जो प्रकट हो जाते, खुदा के साथ चलना, दूर से नहीं देखने का। संडे के दिन आकर आराधना किया तो फिर संडे तक इंतजार करने का नहीं। हालेलुया। हर रोज हमारे जीवन में हम प्रार्थना करना, परमेश्वर आज क्या करूं मैं, तेरा सुसमाचार किसको सुनाऊं। हालेलुया, तेरा योजना क्या है, क्योंकि हम तृप्त होकर, परमेश्वर तूने इतना किया, हम तृप्त है। हालेलुया, हमको इतना लोग दिया, तृप्त है, हमारे जीवन में लेके आए, तृप्त है। लेकिन बाहर हजारों लोग, लाखों लोग नाश हो जा रहे, लेकिन हम तृप्त है बोले तो वो लोगों के नरक को गए तो हम तृप्त है क्या। हालेलुया। हम प्रेयर करना, परमेश्वर तेरा योजना क्या है, तेरा उद्देश्य हमको प्रकट कर। आई वांट टू मीट वन फैमिली टुडे, मैं एक फैमिली को तो विजिट करना, तू प्रकट कर परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि आप तृप्त हुआ तो परमेश्वर का जो उद्देश्य आपके जीवन में नहीं देखेगा। हालेलुया, आप तृप्त हुआ तो आप सेवकाई में नहीं बढ़ेगा, आप तृप्त हुआ तो आपके जो कामों में आप आशीषित नहीं हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमको बुलाया एक बड़ा योजना से, एक बड़ा उद्देश्य के साथ, एक बड़ा योजना के साथ, एक बड़ा प्लान से हमको परमेश्वर बुलाया। आमीन, हालेलुया। जब 50 लोग पीछे से आ रहा था, जब एलिया स्वर्ग गया, एलीशा के ऊपर अनॉइंटिंग आया, आप आगे बढ़े तो बाइबल कहता है कि वो 50 लोग आकर फिर एलीशा का सेवक बन गए। एलिया का सेवक था, एलिया को भी वो लोग सेवक था, उसमें ही तृप्त था वो लोग, इसमें सेवक रहने में ही तृप्त था। आगे बढ़ना, जो उन्नति में आना, जो अनॉइंटिंग में बढ़ना, खुदा का योजना में बढ़ना बोलकर उनके पास नहीं था। उनको क्या था, उनको सेवक था। बाद में वापस आने के बाद जब एलीशा के ऊपर अनॉइंटिंग आया, जब एलीशा को परमेश्वर ने उनको अनॉइंटिंग से भर दिया, बाइबल कहता है कि 50 लोग आकर एलीशा का सेवक बन गए। हालेलुया, एलीशा का सेवक बन गए। क्यों? क्योंकि वो लोग उसमें ही तृप्त था, जो कर रहा था उसमें ही तृप्त था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें ही तृप्त था, उसके लिए क्या हो गए, वो सेवक ही बन गए। एलीशा क्या हो गए, नायक बन गए, लीडर बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए प्लान किया है, परमेश्वर हमारे लिए उद्देश्य किया है, परमेश्वर हमारे लिए योजना किया है, परमेश्वर हमारे लिए प्लान किया है। हम वो प्लान को मालूम कर लेना, क्योंकि तृप्त होकर हम जीवन बिता रहे बोले तो सेवक के जैसे हम जीवन बिताते। जब हम परमेश्वर के लिए, हालेलुया, हम थर्स्ट है, हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर तेरा योजना में परमेश्वर ने बढ़ना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमारे लिए जो रखा है वो प्रकट करते हैं। मुझे याद है, मैं 1996 में मैं परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया। उस समय में परमेश्वर मुझे सेव किया। उस समय में मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया। 1998 में मैं सेवकाई में आया। मुझे याद है उस समय में बहुत लोग बोलते थे, रॉबर्ट तू क्या करेगा, तेरे से क्या हो जाते, तू क्या करने वाला है, तुझे क्या मालूम है। हालेलुया, तुझे कुछ भी पता नहीं है, तुझे कुछ भी मालूम नहीं, तू सेवकाई करने के लिए लायक नहीं। मुझे याद है बहुत सारे लोग बोलता था तू सेवा करने के लिए लायक नहीं। हालेलुया, मुझे एक ही मालूम था कि परमेश्वर तू मुझे बुलाया, मेरे लिए एक योजना किया है, मैं उसके लिए तैयार हूं। हालेलुया। जो लोग बोल रहे वो बातों के ऊपर मैं डिपेंड नहीं होते। मेरा एक फ्रेंड है, मुझे याद है मैं लास्ट में बोला था, उन्होंने इतना एक बार इनकार करके बात किया था, रॉबर्ट तू गिटार, मैं बोला उनको मुझे गिटार सिखाओ थोड़े, बोले तो गिटार सीख ले क्या करते, तुझे क्या आते,
कल प्रीच करने वाला है क्या तू? कहीं तो जाके चर्च चालू करने वाला है तो कहीं तो जाके काम करो, क्योंकि तुमको कुछ भी नॉलेज है। मुझे अब तक याद है, लेकिन जब परमेश्वर के लिए मैं एक ही प्रार्थना था, परमेश्वर लोग जो बात बोलते हैं मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, तू मुझे बुलाया, मैं तेरा वचन के ऊपर मैं डिपेंड करता हूँ, मैं तेरे ऊपर डिपेंड हूँ। तू मुझे उन्नति में ले जाने वाला है, तू मेरा आशीष है, तू मुझे मेरा जीवन परमेश्वर आशीष करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि मुझे याद है जब परमेश्वर मुझे हालेलुया यूज करना चालू किया, क्योंकि मुझे अनॉइंटिंग में, गिफ्ट में, हालेलुया परमेश्वर हर जगह पे पोस्टेड में यूज करना चालू किया। मुझे याद है उनका घर को 2016 में वही फ्रेंड का घर को मैं गया था। उस समय में मैं उनके घर में जस्ट बैठा था, क्योंकि ऐसे काम पे गए थे। उनको मालूम नहीं था मैं सेवकाई में क्या चल रहा बोलकर। उस समय में मैं बैठा था, उनका वाइफ कॉफी लेके आ रहा था। आते ही मुझे परमेश्वर बोला ये सिस्टर सुसाइड कर लेने का प्लान है, नहीं तो घर छोड़ के जाने का प्लान में है। मैं उनको आते ही बोला सिस्टर आप प्लान कर रहे घर छोड़ के चले जाऊं क्या सुसाइड कर लूं बोलकर, लेकिन परमेश्वर आज छूने वाला है। मेरे बाजू में बैठे हुए मेरा फ्रेंड फुल शॉक हो गए, उन्होंने रोना चालू किया। हाँ ना, 1 साल से मुझे इतना प्रॉब्लम मैं फेस करो, मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताया। मैं एक बड़ा सेवक को मैं हर दिन मैं मैसेज किया, उन्हें दिखा रहा था, हर दिन मैं मैसेज किया मेरे जीवन में ऐसे चल रहे मैं क्या करूं, मेरे जीवन में ऐसे चल रहे क्या करूं। अब तक कुछ भी रिप्लाई नहीं आया ना, लेकिन आप प्रोफेसी करे कुछ परमेश्वर की योजना है, उसके ऊपर हाथ रखते ही वो पोजेस था, देखकर शॉक हो गए। वो पोजेस था, डिलीवरेंस मिल गए। होने के बाद उन्होंने पूछा क्या क्या कर रहे। मैं बोला सेवक ऐसे चालू हो गए, परमेश्वर ऐसे यूज कर रहे। वो होते ही उनको वहां पे मैं उस रात में वहीं पे रुका था। उस रात में उनको एक फोन कॉल आया, सॉरी मेरा हिंदी के लिए माफ करो। उस रात में उनको एक शिरडी से फोन आया था, उन्होंने बात करते उनसे पास्टर्स के साथ बात कर रहा था। पता उन्होंने शिरडी से इनको क्यों फोन किया बोले तो वहां पे एक बहन को पोजेस था, उनको डिलीवरेंस नहीं मिल रहा था। कितना प्रेयर किया उन लोग, उनको क्या हो गए, उनको डिलीवरेंस नहीं मिल रहा था। उनका मुंह से ऐसा खून निकलता था, टैप से पानी आता ना ऐसा खून निकलता था उनके मुंह से। कभी कभी उनके नाक के ऊपर ऐसा बाल दिखे तो उन्हें पूरा शैतान के जैसा लगता था। वो पास्टर बोला ऐसा हो जा रहा क्या करना। उस समय में उन्होंने बोला मेरा फ्रेंड आया उनसे बात करो। ऐसा फोन लेते ही परमेश्वर बात करना चालू किया। रात होते ही लूसीफर ऐसा मर्द के जैसे बॉडी फॉर्म कर लेकर उनके साथ रात तमाम रही थी। मैं बोला पास्टर ऐसा चल रहे देखो। उन्होंने हंसना चालू किया, क्या पास्टर क्या बोल रहे, कहीं तो हुआ क्या। मैं बोला सिस्टर को पूछो। उन्होंने पूछे तो बोला हाँ ऐसा हो रहा, मुझे शर्म आ रहे, वो कैसा बोलना बोलकर मैं किसी को नहीं बताया। उन्होंने बोला फिर पास्टर क्या करना। मैं बोला उनको बुला के लेके हम लोग उधर आते। ये सब भी वॉच कर रहा था मेरा फ्रेंड। हम लोग उधर गए, शिरडी को एक मीटिंग लगाया था, शिरडी को गए। उधर देखते ही वो बहन के अंदर रहने वाला आत्मा एक ही बात बोला, मुझे अब तक कोई डिसीजन नहीं किया, लेकिन आप डिसीजन क्या आज मैं छोड़कर चले। वो मीटिंग खत्म करने के बाद मैं वापस आया, सेम वहां पे ही हमारा लीडर बुलाया। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, रॉबर्ट आज से आप दूसरा जगह पे आप सेवा का स्टार्ट कर ले, यहाँ से चले जाओ बोलकर। क्योंकि परमेश्वर मुझे 2 दिन पहले ही वो बात किया था। मैं सोचने चालू किया क्या करूं, क्योंकि उस समय में मेरे पास जो घर जिस जगह पे घर में था वो पास्ट ने पे कर रहा था कि वहां से बाहर आना पड़ा। वहां से बाहर आया, 15 दिन तक मेरा फ्रेंड के घर में था, रो रहा था परमेश्वर मैं क्या करूं। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने बात किया, तो कहां से आया, भीतर से, वहां पे चले जाओ, मैं एक सेवा का तुम्हारे लिए रखा है। उस समय में 2016 में मई मंथ में मैं वापस भीतर को आया। 2 महीना प्रेयर किया, लेकिन फाइनली परमेश्वर मुझे हनकुनी दिखाया, वहां पे जाओ बोलकर। वहां पे जाने के समय में परमेश्वर बात किया, दैट इज रेड लाइट एरिया। वो रेड लाइट एरिया है। मैं सोचा बैंगलोर से यहाँ पे लेके आया,
यहाँ से रेड लाइट एरिया में वहाँ पे कई साल रहते हैं लोग, क्योंकि मुझे याद है उस समय में एक रात मैं प्रीच किया उस जगह पे, किस जगह पे हमारा कलिश है, उस जगह पे मैं प्रीच किया। प्रीच करने के समय एक ही प्रीचिंग में 200 लोग सेव हो गए। वो लोग आपके बात किया, पास्टर यहाँ पे चर्च चालू करो, हम लोग आने के लिए तैयार हैं। मुझे याद है क्योंकि किस जगह पे हम सेवक आई चर्च चालू किया, वहाँ पे इतना प्रॉब्लम था कि क्योंकि एक तरफ अडल्ट्री और एक तरफ पीने वाला बोले तो इतना पीता था, क्योंकि हमारा आकाश को कुछ 5 बजे को चालू करता था। उनका ब्रेकफास्ट 5 बजे को पीते ही चालू होता था, क्योंकि उनका नाम और एक इनका फ्रेंड था, उनका नाम पीवड़ बोल कर रखा था। दोनों को देख रहा आ रहे देखो पीवड़, क्योंकि ऐसा एरिया में और एक देखे तो वहां पे इतना जो मांत्रिक लोग है, हमारे घर के हमारे चर्च के बाजू में इतना लोग था, उस एरिया में इतना लोग था, क्योंकि एक बार कंडक्टर बोल रहा था, सर यहाँ से बस ले जाना बोले तो ही डर लगते, ये गांव से बस ले जाना बोले तो ही डर लगते, किस जगह पे हाथ दिखाते उस जगह पे रुकाना, नहीं तो लोग आके क्या करते, मारना चालू करते। उतना खराब गांव में आप आया, लेकिन एक बात बोलते सर, कंडक्टर बोल रहा था, लेकिन आप चर्च चालू किए ना, अब से हम खुश में है सर, अच्छे से बस चला रहे बोलकर। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। एक साल में ही जो वहां पे अडल्ट्री था, वहां पे जो गंदा काम था, पूरा क्लोज हो गई। हालेलुया, एक साल होते ही एक फैमिली वाले मुझे इन्वाइट किया, तो बोल रहा था सर हमारे गांव के बारे में आपको याद है कि आपको मालूम है कि हम मालूम नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतना अडल्ट्री था, बहुत अडल्ट्री था, लेकिन यहाँ पे चर्च चालू होने के बाद वो क्लोज हो गए सर। हालेलुया, उस समय में मैं बोलता था, हम जब चर्च चालू किया, लोग फैमिली होकर आता था, सर मुझे ये चाहिए, मेरा बेटे को ये चाहिए, मेरा हस्बैंड को ये चाहिए, मेरा वाइफ को ये चाहिए। लेकिन उस समय में 2017 में इतना ये लोग प्रेयर कर लिया, आज हमारे चर्च में एक सिंगल लोग भी नहीं है एक चाहिए वाला। हालेलुया, एक सिंगल लोग भी नहीं है हमारे चर्च में एक चाहिए वाला, क्योंकि फैमिली ही लोग है, क्योंकि हम तृप्त नहीं हो जाना, हमारे लिए परमेश्वर एक बड़ा योजना रखा है, उसके लिए हम इंतजार करना, एक बड़ा उद्देश्य हमारे लिए रखा है, उसके लिए क्या हो जाना, हम उसमें चलने के लिए हम तैयार हो जाना। हम तृप्त हुआ तो परमेश्वर जो रखा है क्या हो जाते, हमारे जीवन में वो आने के लिए बहुत मुश्किल हो जाते। क्या हो जाते, हम थोड़ा आशीषित होने के बाद, अच्छे सेवकाई बढ़ने के बाद एक कंपाउंड वॉल डाले थे, हम इतना में ही तृप्त थे, इससे छोड़कर हम बाहर जाने का ही नहीं। हालेलुया, हम इसमें ही तृप्त है, इससे ज्यादा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हालेलुया, हम इसमें ही तृप्त है, इससे ज्यादा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। समझ लीजिए, परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ा योजना रखा है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहता है कि जब एलिया स्वर्ग जाने का समय आ गया, एलीशा को मालूम हो गया, हमारे जो गुरु है, जो हमारे जो लीडर है, एलिया को परमेश्वर क्या करने वाला है, स्वर्ग को उठा लेने वाला है। हालेलुया, एलीशा को जब पता लगा, उन्होंने क्या किया, एलिया को छोड़कर एलीशा कहीं नहीं गया। बाइबल कहता है कि जब एलिया स्वर्ग जाने का दिन आया, एलीशा उनका पीछे ही जाना चालू किया। बाइबल कहता है कि दूसरा राज्य, उसके दूसरा अध्याय में बाइबल कहता है कि वहां पर एलीशा को कहते हैं, मैं क्या करने वाला हूं, मैं बेतेल को जाने वाला हूं, तो यहीं पे रुक जाओ। हालेलुया, मैं बेतेल को जाने वाला हूं, तो यहीं पे रुक जाओ। समय में एलीशा कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ ही आऊंगा। वहां से आगे जाते ही जो एलिया कहता है कि मैं यरीको को जाने वाला हूं, तो यहीं पे रुक जाओ। एलीशा
नहीं रुकते, उनके साथ ही चलना चालू करते। थर्ड थिंग, वहां से यॉर्दन के पास आने के बाद एलीशा कहता है कि मैं यॉर्दन को जाने वाला, तू यहीं पे रुक जाओ। देखो, एलीशा के ऊपर जो अनॉइंटिंग था उसमें ही तृप्त नहीं हो गए। हालेलुया। He was expecting big thing. Amen. Hallelujah. He was expecting big thing, एक बड़ा आशीष के लिए, बड़ा योजना के लिए, परमेश्वर के लिए एक बड़ा काम करने के लिए एलीशा तैयार हुआ था। इसके लिए बाइबल कहता है कि जब एलिया के पीछे ही एलीशा भाग गए, एलिया के साथ ही एलीशा था। मैं सोचता हूँ कभी कभी एलीशा को बोलेगा मैं टॉयलेट को जाने वाला, तू जाओ, मैं तेरा शर्ट पकड़ के खड़ा रहूंगा, क्योंकि तू गए तो मैं इतना ही रहूं क्या? तू गए तो मैं इतना अनॉइंटिंग में रहूं क्या? आई वांट मोर। हालेलुया। मुझे ज्यादा चाहिए। जब एलीशा एलिया के साथ दौड़ना चालू किया, बाइबल कहता है कि एलिया पूछे व्हाट यू वांट। अरे भूखा आया, तेरा घर दे दो, तेरा मकान दे दो, तेरा खेत है ना खेत दे दो, ऐसा नहीं पूछा, क्योंकि एलीशा को था, क्योंकि आई वांट परमेश्वर, मुझे ऐसा चाहिए कि परमेश्वर का जो सेवक आए इस जगह पे ऐसा फैलना, हर एक लोग देखना खुदा कौन है बोलता। हालेलुया। एलीशा पूछा तू जाने का समय आया, लेकिन आई वांट 2 पोर्शन ऑफ डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग, है ना? एलीशा के पास कम था क्या? राजा हिलता था एलिया के सामने, लेकिन एलीशा देखा था जो एलिया का सेवक आए में क्या क्या प्रॉब्लम था उनका। मेरा सेवक आए में क्या रहना, वो प्रॉब्लम नहीं रहना, क्योंकि एलिया के सेवक आए में बहुत गरीब लोग था। दूसरा राजा उसका 4वां अध्याय पढ़े तो वहां पे एक नबी मर गए, उनका वाइफ का बहुत कर्जा में था। एलीशा के पास आकर बोलते मेरा हस्बैंड नबी था, लेकिन वो क्या किया, लोन कर मर गए। जो लोन दिया उन्होंने क्या करा, मेरे बच्चों को उनके पास लेबर बनाने के लिए, उनके पास कामों के लिए लेके जा रहे, मैं क्या करूं? सब एलीशा को मालूम था एलिया का सेवक आए में क्या क्या प्रॉब्लम था बोलकर, लेकिन उनका ऐसा योजना था कि मैं जब सेवक आए को आते, मेरा सेवक आए में मैं जो किस जगह पे जाते उस जगह पे सब लोग आशीषित हो जाते। हालेलुया। उन्हें तृप्त नहीं था जो एलीशा सेवक आए किया, वो देखा उन्हें तृप्त नहीं था। मैं जब कदम रखता हूँ बड़ा परमेश्वर का काम हो जाना। आमीन। हालेलुया। आज से आपका मन बदल दो, आज से आपका दिल बदल दो, क्योंकि आज से मेरा जीवन में मेरे द्वारा परमेश्वर एक बड़ा काम करना। मैं अकेला था, मेरा फैमिली के साथ उतना ही नहीं, मैं आने के समय नेक्स्ट संडे से और एक फैमिली को मैं बुला के लेके आना। उसका आमीन बोलो जी। आमीन। वही नहीं बोलो इसके बुला के लेके आओ, बोले तो आमीन बोलना। परमेश्वर हमको आशीष करते बोले तो आमीन बोलते। हालेलुया। मैं नेक्स्ट संडे आने के समय में मैं मेरे साथ और एक फैमिली को बुला के लेके आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आई एम नॉट सफिशिएंट। आज से अब तृप्त नहीं होना, क्योंकि बहुत लोगों के घर में देखता है कि मैं और मेरा फैमिली प्रभु को स्तुति करते हैं। आज मैं और मेरा फैमिली नहीं, मैं और मेरा नेबर परमेश्वर को स्तुति करते। ये हो जाना। आमीन। क्योंकि तृप्त मत हो जाइए। जो सेवक आए में आपका लाइफ में, आपका जो फैमिली लाइफ में तृप्त मत हो जाओ, क्योंकि आप तृप्त हो गए तो खुदा का उद्देश्य आपके जीवन में प्रकट नहीं हो जाएगा। क्योंकि वहां पे देखिए एलिया को एक ही चेला नहीं था एलीशा, उनके साथ और अभी 50 लोग था। बाइबल कहता है कि एलिया के साथ और 50 लोग था, क्योंकि दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 9 वचन कहता है कि पढ़िए हो, जब वे नदी पार कर चुके थे, हाँ,
तब एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से अलग किया जाऊं, तू मुझसे वर मांग। बोल, मैं तेरे लिए क्या तो करूं? वहां पे लिखा है ना 50 रोज छठवां वचन, 7वां वचन, सॉरी 7वां वचन से पढ़िए। और भविष्यों के दल के 50 नबी भी उनके साथ गए। एलिया ने एलीशा के यरदन नदी के तट पर खड़े थे। नबी दल से उसने कुछ दूर खड़ा था। तब एलिया ने अपनी चादर ली, उन्होंने चादरों को ऐठा और यरदन नदी के जल पर प्रहार किया। तब जल इधर और उधर 2 भागों में बढ़ गया। हालेलुया। बाइबल कहता है कि और 50 लोग था, वो दूर से देख रहा था क्या होते, क्या हो जा रहे, क्या होने का है। हालेलुया। वो लोग उतना ही उसमें ही तृप्त था, बड़ा आशीष के लिए, बड़ा परमेश्वर का उद्देश्य के लिए, बड़ा परमेश्वर का योजना के लिए वो लोग तैयार नहीं हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर हमको बुलाए बोले तो हमारे ऊपर एक प्लान है। परमेश्वर हमको बुलाए बोले तो हमारे ऊपर एक योजना है। परमेश्वर हमको बुलाए बोले तो हमारे लिए परमेश्वर एक प्लान किया है। आमीन, हालेलुया। 50 लोग एलिया के पीछे आ रहे, लेकिन एलीशा एलिया के साथ चल रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का योजना जो परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ, जो काम कब हमारे लिए प्रकट हो जाते, खुदा के साथ चलना, दूर से नहीं देखने का। संडे के दिन आकर आराधना किया तो फिर संडे तक इंतजार करने का नहीं। हालेलुया। हर रोज हमारे जीवन में हम प्रार्थना करना, परमेश्वर आज क्या करूं मैं, तेरा सुसमाचार किसको सुनाऊं। हालेलुया। तेरा योजना क्या है, क्योंकि हम तृप्त होकर परमेश्वर तूने इतना किया, हम तृप्त थे। हालेलुया। हमको इतना लोग दिया, तृप्त थे, हमारे जीवन में ले गया, तृप्त थे, लेकिन बाहर हजारों लोग, लाखों लोग नाश हो जा रहे, लेकिन हम तृप्त थे बोले तो वो लोग नरक को गए तो हम तृप्त थे क्या। हालेलुया। हम प्रे करना, परमेश्वर तेरा योजना क्या है, तेरा उद्देश्य हमको प्रकट कर। आई वांट टू मीट वन फैमिली टुडे, मैं एक फैमिली को तो विजिट करना, तू प्रकट कर परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आप तृप्त हुआ तो परमेश्वर का जो उद्देश्य आपके जीवन में नहीं देखेगा। हालेलुया। आप तृप्त हुआ तो आप सेवकाई में नहीं बढ़ेगा। आप तृप्त हुआ तो आपके जो कामों में आप आशीषित नहीं हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमको बुलाया एक बड़ा योजना से, एक बड़ा उद्देश्य के साथ, एक बड़ा योजना के साथ, एक बड़ा प्लान से हमको परमेश्वर बुलाया। आमीन, हालेलुया। जब 50 लोग पीछे से आ रहा था, जब एलिया स्वर्ग गया, एलीशा के ऊपर अनॉइंटिंग आया। अब आगे बढ़े तो बाइबल कहता है कि वो 50 लोग आकर फिर एलीशा का सेवक बन गए। एलिया का सेवक था, एलिया को भी वो लोग सेवक था, उसमें ही तृप्त था वो लोग, इसमें सेवक रहने में ही तृप्त था। आगे बढ़ना, जो उन्नति में आना, जो अनॉइंटिंग में बढ़ना, खुदा का योजना में बढ़ना बोलकर उनके पास नहीं था। उनको क्या था, उनको सेवक था। बाद में वापस आने के बाद जब एलीशा के ऊपर अनॉइंटिंग आया, जब एलीशा को परमेश्वर ने उनको अनॉइंटिंग से भर दिया, बाइबल कहता है कि 50 लोग आकर एलीशा का सेवक बन गए। हालेलुया। एलीशा का सेवक बन गए। क्यों? क्योंकि वो लोग उसमें ही तृप्त था, जो कर रहा था उसमें ही तृप्त था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसमें ही तृप्त था, उसके लिए क्या हो गए, वो सेवक ही बन गए। एलीशा क्या हो गए, नायक बन गए, लीडर बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए प्लान किया है, परमेश्वर हमारे लिए उद्देश्य किया है, परमेश्वर हमारे लिए योजना किया है, परमेश्वर हमारे लिए प्लान किया है। हम वो प्लान को मालूम कर लेना, क्योंकि तृप्त होकर हम जीवन बिता रहे बोले तो सेवक के जैसे हम जीवन बिताते। जब हम परमेश्वर के लिए, हालेलुया, हम ट्रस्ट है, हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर तेरा योजना में परमेश्वर ने बढ़ना चाहता हूँ,
परमेश्वर हमारे लिए जो रखा है वो प्रकट करते हैं। मुझे याद है मैं 1996 में परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया। उस समय में परमेश्वर मुझे सेव किया। उस समय में मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया। 1998 में मैं सेवकाई में आया। मुझे याद है उस समय में बहुत लोग बोलते थे, रॉबर्ट तू क्या करेगा, तेरे से क्या हो जाते, तू क्या करने वाला है, तुझे क्या मालूम है। हालेलुया, तुझे कुछ भी पता नहीं है, तुझे कुछ भी मालूम है, तू सेवकाई करने के लायक नहीं। मुझे याद है बहुत सारे लोग बोलता था तू सेवा करने के लिए लायक नहीं। हालेलुया, मुझे एक ही मालूम था कि परमेश्वर तू मुझे बुलाया, मेरे लिए एक योजना किया है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। हालेलुया, जो लोग बोल रहे वो बातों के ऊपर मैं डिपेंड नहीं होते। मेरा एक फ्रेंड है, मुझे याद है मैं लास्ट में बोला था, उन्होंने इतना एक बार इनकार करके बात किया था, रॉबर्ट तू गिटार, मैं बोला उनको मुझे गिटार सिखाओ थोड़ा। गिटार सीख लेके क्या करते, तुझे क्या आते, कल प्रीच करने वाला है क्या तू, कहीं तो जाके चर्च चालू करने वाला है, तो कहीं तो जाके काम करो, क्योंकि तुमको कुछ भी नॉलेज है। मुझे अब तक याद है। लेकिन जब परमेश्वर के लिए मैं एक ही प्रार्थना था, परमेश्वर लोग जो बात बोलते मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं, तू मुझे बुलाया, मैं तेरे वचन के ऊपर मैं डिपेंड हूँ, मैं तेरे ऊपर डिपेंड हूँ। तू मुझे उन्नति में ले जाने वाला है, तू मेरा आशीष है, तू मुझे मेरा जीवन परमेश्वर आशीष करने वाला है। हालेलुया, क्योंकि मुझे याद है जब परमेश्वर मुझे हालेलुया यूज करना चालू किया, क्योंकि मुझे अनॉइंटिंग में, गिफ्ट में, हालेलुया परमेश्वर हर जगह पे पोस्टेड में यूज करना चालू किया। मुझे याद है उनके घर 2016 में वही फ्रेंड के घर को मैं गया था। उस समय में मैं उनके घर में जस्ट बैठा था, क्योंकि ऐसे काम पे गए थे, उनको मालूम नहीं था मैं सेवकाई में क्या चल रहा बोलकर। उस समय में मैं बैठा था, उनका वाइफ कॉफी लेकर आ रहा था। आते ही परमेश्वर बोला कि सिस्टर सुसाइड कर लेने का प्लान है, नहीं तो घर छोड़ के जाने का प्लान में है। मैं उनको आते ही बोला, सिस्टर अब प्लान करे घर छोड़ के चले जाऊं क्या सुसाइड कर लूं बोलते, लेकिन परमेश्वर आज छूने वाला है। तो मेरे बाज में बैठा मेरा फ्रेंड शॉक हो गए, रोना चालू किया। आना 1 साल से मुझे इतना प्रॉब्लम मैं फेस करो, मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताया। मैं एक बड़ा सेवक हूँ, मैं हर दिन मैं मैसेज के मुझे दिखा रहा था, हर दिन मैं मैसेज किया, मेरे जीवन में ऐसे चल रहे क्या करूँ, मेरे जीवन में ऐसे चल रहे क्या करूँ। अब तक कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, लेकिन आप प्रोफेसी करें, कुछ परमेश्वर की योजना है, उसके ऊपर हाथ रखते वो बुझता देखकर शॉक हो गए। वो बुझता डिलीवर्स मिल गए। होने के बाद उन्होंने पूछा, उन्होंने पूछा क्या क्या कर रहे, मैं बोला सेवक ऐसे चालू हो गए, परमेश्वर ऐसे यूज कर रहे। वो होते ही उनको वहाँ पे मैं उस रात में वहीं पे रुका था। उनको उस रात में उनको एक फोन कॉल आया, सॉरी मेरा हिंदी के लिए माफ करो। उस रात में उनको एक शिरडी से फोन आया था, उन्होंने बात करते उनसे पास्टर के साथ बात कर रहा था, मतलब उन्होंने शिरडी से इनसे क्या फोन किया बोले तो वहाँ पे एक बहन को पोजस था, उनको डिलीवरेंस नहीं मिल रहा था। कितना प्रेयर किया उन लोग, उनको क्या हो गया, उनको डिलीवरेंस नहीं मिल रहा था। उनका मुंह से ऐसा खून निकलता था, डैम से पानी आता ना, ऐसा खून निकलता था उनके मुंह से। कभी कभी उनके नाक के ऊपर ऐसा बाल दिखे तो उन्हें पूरा शैतान के जैसा लगता था। और पास्टर बोला ऐसा हो जा रहा क्या करना। उस समय में उन्होंने बोला मेरा फ्रेंड आया उनसे बात करो। ऐसा फोन लेते ही परमेश्वर बात करना चालू किया। रात होते ही लूसीफर ऐसा मर्द के जैसे बॉडी फॉर्म कर लेकर उनके साथ रात मांग रहे थे। मैं बोला पास्टर ऐसा ऐसा चल रहे देखो, हंसना चालू किया, क्या पास्टर क्या बोला, कहीं तो हुआ क्या। मैं बोला सिस्टर को पूछो, उन्होंने पूछा तो बोला हाँ ऐसा हो रहा, मुझे शर्म आ रहे, वो कैसा बोला उनको मैं किसी को नहीं बताया। उन्होंने बोला फिर पास से क्या करना। मैं बोला उनको बुला के लेके हम नहीं तो हम लोग उधर आते। ये सब भी वाच कर रहा था मेरा फ्रेंड। हम लोग उधर गए, शिरडी को एक मीटिंग लगाया था, शिरडी को गए। उधर देखते ही बहन के अंदर रहने वाला आत्मा एक ही बात बोला, मुझे अब तक कोई डिसीजन नहीं किया, लेकिन आप डिसीजन क्या मैं छोड़ कर चले जाए।
ये सब देखने के बाद उन्हें पूछा, मैं एक मीटिंग करना बोलकर सोच रहा, मैं एक मीटिंग लगाते 3 दिन का, डेट है क्या? हालेलुया, डेट है क्या? कोई कौन आदमी उसे बोला था तू कुछ भी योग्य नहीं है, कुछ भी करने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन डेट लेकर 3 दिन का मीटिंग किया था। मुझे याद है वो फुल ग्राउंड फुल हुआ था। उस समय में जो किडनी फेल हुए वाला को नया किडनी आना चालू हो गया, इतना हीलिंग्स मिराकल्स, उन्होंने इतना लोग चंगा हुआ देखा। उन बाद में उनका वाइफ और उन्होंने आके बोला हम कितना बड़ा प्रीचर के साथ में हो गए, लेकिन आज जो मिराकल्स देखा हम कभी देखा ही नहीं है। हालेलुया। लोग जो बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड मत हो जाओ, जो लोग जो सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड मत हो जाओ, जो आपके मन में जो आते हैं उसके ऊपर डिपेंड मत हो जाओ, क्योंकि खुदा आपके लिए एक बड़ा योजना किया है। हालेलुया। खुदा आपके लिए एक उन्नति का योजना किया है, खुदा आपके लिए एक बड़ा प्लान किया है। जब हम लोग उसमें आ जाते, प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम लोग उसमें आ जाते, हमारे लिए यह परमेश्वर रखा है, हम उसमें बढ़ने को चालू हो जाते, क्योंकि बाइबल कहते हैं हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग का आशीष का मेल बिछाया है। हालेलुया। हमको राजा का अभिषेक हमारे ऊपर लेके आया है। आमेन। हालेलुया। जो राजा का अभिषेक है, जो उन्नति का अभिषेक है, जो महिमा का अभिषेक है, हालेलुया, परमेश्वर हमारे रखा है। क्योंकि हम बहुत बार क्या हो जा रहे, हमारा प्रॉब्लम्स देखकर, हमारे नॉलेज देखकर, हमारा एजुकेशन देखकर, हमारा फाइनेंस कंडीशन देखकर हम क्या हो जा रहे, उसमें ही सेटल हो जा रहे। हमारे जो फाइनेंस कंडीशन इतना ही है, हम इतना ही तृप्त रहना। हमारा एजुकेशन ऐसा ही है, हमारा एजुकेशन के अनुसार हमका काम ऐसा ही रहेगा। हालेलुया। हमारा जीवन ऐसा ही है, हमारा जीवन इतना में ही तृप्त रहना। लेकिन बाइबल कहता है कि एलीशा तृप्त नहीं था उनका अनॉइंटिंग में। हालेलुया। एलीशा तृप्त नहीं था जो उनके अंदर था, एलीशा तृप्त नहीं था जो पाया था एलिया से, लेकिन उनको एक ही थर्स्ट था, उनका एक ही उद्देश्य था कि मेरा जो गुरु है, मेरा जो लीडर है, उन्हें जाने से पहले मैं क्या हो जाना, मैं परमेश्वर के लिए तैयार हो जाना। जो मेरा गुरु चले जाते वो मैं क्या करना, उस सेवकाई में मैं बढ़ना। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए बाइबल कहता है कि जो तैयार है परमेश्वर उनके लिए अनॉइंटिंग रखा है। बाइबल कहता है यशाया चैप्टर 6 में पढ़िए, यशाया चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 8, काफी यशाया चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 8। छठों वचन से पढ़िए ब्रदर, छठों वचन से वही 6 उससे ऊपर से पढ़िए 5 वचन, सॉरी है आप 5। हालेलुया। खुद वहां पे जब यशाया स्वर्ग का दर्शन देखा, बाइबल कहता है कि उनके अंदर एक तैयार था कि
खुदा के लिए। वहां पे वचन कहता है कि कौन जाएगा, हालेलुया, कौन जाएगा, मेरा जो योजना है, मेरा जो काम है, उसके लिए कौन जाएगा। बाइबल कहता है कि जब ईशाया का दिल परमेश्वर को मालूम था, हालेलुया, उनकी जगह पे तो उसमें तृप्त नहीं था, हालेलुया, उन्हें कहता है कि मैं तैयार हूं, मुझे भेज दो, हालेलुया, मैं तैयार हूं खुदा, मैं तैयार हूं परमेश्वर, मैं तैयार हूं तेरा योजना के लिए, तेरे उद्देश्य के लिए मैं तैयार हूं, हालेलुया। कौन कौन परमेश्वर के लिए तैयार है, उनका योजना, उनका उद्देश्य, उनका प्लान के लिए, उनका मर्जी के लिए जो लोग तैयार है, उनके लिए बाइबल कहता है कि खुदा ने एक अनॉइंटिंग रखा है। बाइबल कहता है कि जब यशाया खुदा के सामने खड़ा था, बाइबल कहता है कि स्वर्ग की दूत वो अंगार को ले आकर ये यशाया का मुंह को छुआ बोलकर बाइबल कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर का योजना के लिए, उनका मर्जी के लिए आप तैयार है तो एक स्वर्ग का अभिषेक आपके ऊपर उतर आएगा, हालेलुया। That anointing will make difference in your life, हालेलुया। अभिषेक आपका जीवन को बदल देगा, हालेलुया, हालेलुया। हम तो खुदा के लिए तैयार है बोले तो, खुदा का योजना के लिए तैयार है बोले तो, हम खुदा जो हमारे लिए रखा है उसके लिए हम तैयार है बोले तो, हमारे जीवन में जो खुदा के विरोध में वो छोड़कर खुदा के लिए ही खड़ा हो जाना। क्योंकि बाइबल कहता है जब यशाया स्वर्ग का दर्शन देख लिया, उस समय में उन्होंने रोना चालू किया, मैं इतना गंदा आदमी हूँ, मेरा जीवन में बहुत कुछ खुदा के विरोध में किया। बाइबल कहता है कि खुदा उनका जो रिपेंटेंस देखकर स्वर्ग का दूत ने वो अंगार ले आकर उनका मुंह को छुआ बोलकर। If you are ready today, आज आप परमेश्वर का योजना के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, परमेश्वर का योजना के लिए आप तैयार रहे तो आपके लिए परमेश्वर ने एक विशेष रीति से अनॉइंटिंग रखा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक विशेष रीति से अनॉइंटिंग रखा है। बहुत बार हम सोचते हैं कितना मैं पाप किया, मैं खुदा के विरोध में मैं चल गया, कितना मैं खुदा के विरोध में मैं काम किया, खुदा मुझे फिर से इस्तेमाल करेगा, He will accept me, वो मुझे रिसीव करेगा। लेकिन परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहे, हालेलुया। आप फिर से रिपेंट होकर खुदा मैं आपके लिए तैयार हूँ, जो मेरे लिए रखा है, जो मेरे लिए प्लान है, उसके लिए मैं तैयार हूँ परमेश्वर, हालेलुया। किस जगह पे आप है वहां पे तृप्त मत हो जाओ, उससे खड़ा हो जाओ आप, आमेन, हालेलुया। उससे खड़ा हो जाओ। क्योंकि मेरा जीवन में 2011 में इतना भयानक तूफान उड़ गए। बहुत लोग समझा रॉबर्ट का सेवक आए, उनका जीवन मिट्टी में क्या हो गए, मिल गए, पूरा उनका जीवन बर्बाद हो गए। मुझे याद है उस समय में मैं इतना रोया, इतना रोया, परमेश्वर मेरे लिए मेरा जीवन ऐसे हो गए। क्योंकि जब मैं 16 साल के था, उस समय से मैं तेरा सेवकाई में हूँ। इस समय में इतना बड़ा तूफान आया, मैं खड़ा हो सकते क्या, फिर से उठ सकते क्या, फिर से मैं सेवकाई में आ सकते क्या, फिर से मैं तेरा योजना पे मैं खड़ा होते क्या। उस समय में मैं इतना रोया, इतना रोया। बहुत लोग सोचा रॉबर्ट का जीवन चले गए, लेकिन मैं उसमें ही तृप्त नहीं था कि उसमें भी नहीं गिर गया। मैं एक ही इंतजार कर रहा था, लॉर्ड रिवील मी योर प्लान। I am not depending on people word. मैं लोगों के बात के ऊपर मैं खड़ा नहीं होते। जो लोग बोल रहे मैं उसको कभी स्वीकार नहीं करते। मेरे लिए आप क्या रखा है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, हालेलुया। 2011 में इस साल लोग बात किया, गया उसका जीवन। लेकिन मुझे याद है उस समय मैं अकेला था। कितना फ्रेंड्स लोग, अरे आते ही रॉबर्ट के साथ घूमने वाला, फिरने वाला, खाने वाला, मेरे घर को आने वाला, सब लोग चले गए। रॉबर्ट का जीवन अब से इन्हों खड़ा नहीं हो जाते। एक दिन सुबह मैं रोते रोते खुदा के सन्निधान में मैं रो रहा था। एक आवाज आया, एक बड़ा आवाज स्वर्ग से आया,
डरो मत, आज से तेरा जीवन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा। वो देखते मेरा जीवन में जो प्रॉब्लम चल रहा था, वो देखते एक बड़ा सेवक, उन्होंने मुझे फोन किया तो मैं सोचा ऐसा प्रॉब्लम चल रहे, बोले तो उन्हें कुछ हेल्प करते होंगे बोलकर मैं सोचा। हालेलुया, डोंट डिपेंड ऑन एनी मैन। मैं सोचा उन्हें कुछ मुझे हेल्प करते होंगे, इस समय में सेवकाई के लिए मुझे सपोर्ट करते होंगे, मेरा हाथ पकड़ते होंगे। लेकिन मैं प्रेयर करना चालू किया, परमेश्वर उन्होंने मुझे बुला रहे, क्या तेरा प्लान? परमेश्वर क्लियरली बताया, तुम चाहते ही तुम्हारा जो प्रॉब्लम चल रहे वो देखकर उन्हें बताते, तू सेवकाई मत कर, तू काम कर बोलकर बताते। डोंट ओबे हिज वर्ड। वो सुनते, परमेश्वर मुझसे बात किया, मैं तैयार हो गए, क्योंकि उनको मिलना क्या होते, परमेश्वर बात किया ना, क्या उन्हें बोलेगा। मैं तैयार हो गए, बस में बैठा। मुझे याद है क्योंकि बापूजी नगर से मैं इधर हेसरगट्टा 8 महीने को आने का था बेंगलोर में। मैं आना जब बस में बैठा, परमेश्वर हर समय में डोंट ओबे हिज वर्ड, यही आवाज आ रहा था। समय में उनका, उस सेवक का ऑफिस को गया, उसने प्रेज द लॉर्ड बोलकर बैठा। बोलने के बाद उन्होंने बोला, रॉबर्ट मैं एक बात बोलना है आपको, उसके लिए बुलाया। I know so many things so many people in India, in abroad. I know so many big people, business people. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, चल मेरे दिल में एक बात है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। रॉबर्ट, आज से सेवा कहीं छोड़ दो, कहीं तो काम करो। हालेलुया। वो सुनते ही मुझे ऐसा होगा, रे परमेश्वर आप यही बताए ना। मैं बोला, पास्टर मुझे परमेश्वर बुलाया, उन्होंने मुझे चलाते। उन्होंने बोला, देखो तुम मेरा बात नहीं सुने तो तू खड्डे में गिर जाएगा। वो होने के बाद मैं घर को आया, 7 दिन मैं फास्टिंग लिए प्रेयर किया। लॉर्ड आई एम नॉट सफिशिएंट, आई एम नॉट सफिशिएंट, रिवील योर प्लान ओ लॉर्ड। मैं प्रेयर करना चालू किया, लेकिन उस समय में मुझे 7वां दिन एक फोन कॉल आया जयनगर, बेंगलोर जयनगर से। आज एक मीटिंग है, आप प्रीच करते क्या? आज प्रीचर नहीं आए, आप प्रीच करते क्या? मैं समय बोला, हाँ तैयार हूँ। मैं उस समय में गया। आज उस दिन मुझे याद है, शेविंग कर लेने के लिए, ब्लेड लेने के लिए भी मेरा पास 5 रुपए नहीं था, लेकिन मेरा अंदर इतना डिजायर था मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं बोलकर। मैं ब्लेड लेकर शेविंग कर लेने के लिए मेरे पास 5 रुपए नहीं था, लेकिन मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर मैं कैसा जाऊं। एक आदमी आया, मुझे परमेश्वर बात किए 500 देने के लिए। मैं जॉब में रख लिया, शेविंग कर लिया, गया। उस समय में मैं देखा वो मीटिंग में फिल्म इंडस्ट्री वाला, पॉलिटिशियन वाला ही बैठा था। मुझे देखकर फुल खुश हो गया, रे खुदा दिया तो ऐसा देते। प्रीच किया, होने के बाद वहां पे जो हमारा होम मिनिस्टर का पी आकर मुझसे बात की, पास्टर कितना अच्छा प्रीच किया। आज से ये कांग्रेस ऑफिस में प्रेयर चलाते क्या? हालेलुया। आज से ये कांग्रेस ऑफिस में प्रेयर चलाते? मैं बोला, हाँ ना, चलाने के लिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने बोला, मंडे से वहां पे अनाउंस किया, मंडे से हर मंडे यहाँ पे मीटिंग रहते, सब लोग आ जाना। जयनगर में प्रेयर चालू हो गए। कौन पास्टर मुझे बोले था ना, जाकर कुछ काम करो बोलकर, उनको मैं फोटो और मैसेज भेजना चालू किया। परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल कर रहे मुझे बोलकर। एक 6 महीने होने के बाद फिर से वो पास्टर मुझे फोन किया, रॉबर्ट मुझे आकर थोड़ा मिलो बोलकर। वो जाने के बाद मुझे बोला, रॉबर्ट हेसरगट्टा में एक बड़ा चर्च है, वहां पे पास्टर बनकर रहे थे क्या? हालेलुया। आप तृप्त मत हो जाओ, आप तृप्त मत हो जाओ, क्योंकि आपका लाइफ का कंडीशन, आपके जीवन में जो हो गए, जो हो जा रहे, उसमें वो देखकर आप तृप्त मत हो जाओ। आपके लिए परमेश्वर एक बड़ा योजना किया। मुझे याद है 2012 से मेरा जीवन में ऐसा परमेश्वर सब कुछ बदल दिया। हालेलुया। लोग देखते ही बोलना चालू किया, अरे रॉबर्ट तू तेरा जीवन में कभी ऊपर नहीं आएगा बोलकर सोचा था, ये कैसा हुआ? हालेलुया, हालेलुया। डोंट थिंक एंड डोंट सी एनी मैन वर्ड,
हालेलुया। किसी को मत देखो, किसी का वचन पे, किसी का बात पे खड़ा मत हो जाओ, क्योंकि खुदा ने हमको बुलाया हमारे सताने वाला के सामने, हमारे विरोध रहने वाला के सामने, हमारे विरोधी के सामने परमेश्वर एक बड़ा योजना हमारे लिए रखा है। हालेलुया। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। हालेलुया। परमेश्वर का बुलाहट हमको है, परमेश्वर का योजना हमको है, परमेश्वर का उद्देश्य हमको है, क्योंकि ये उद्देश्य जो योजना है ये साधारण रीति उद्देश्य है, क्योंकि स्वर्ग का उद्देश्य हमारे ऊपर है। हालेलुया। वो होने के बाद मुझे याद है कारवार डिस्ट्रिक्ट में मैं एक मीटिंग के लिए गया। उस समय में कारवार डिस्ट्रिक्ट में इतना पास्टरों को मारा था, जेल में डाल लिया था। बड़ा मीटिंग में मुझे बुलाया। मुझे याद है वहां पे जाते बहुत लोग बोले रॉबर्ट कैसा प्रीच करते, इतना परसिक्यूशन चल रहे, लेकिन मुझे याद है वो मीटिंग में जाने के समय में इतना सामर्थ्य परमेश्वर इस्तेमाल किया। जो विरोधी लोग वहां पे था उन्हें देखने के जैसे परमेश्वर मिराकल किया। वहां पे एक आदमी आया था, वो मरने के जो डेथ मोमेंट में था, खुदा उनको हील किया। वो देखते लोग बोला यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। लोगों को मत देखो, आपका जीवन के बारे में लोग क्या सोच रहे उसको मत देखो, क्योंकि उसमें ही खड़ा मत हो जाओ। क्योंकि 50 लोग का जीवन कैसा था, वो लोग सोचते था हम इसमें ही तृप्त हो जाना, जो है हमारे लिए, जो हम रिसीव कर लिया, जो हमारे जीवन में आया, जो हम पा लिया, उसमें ही तृप्त हो जाना बोलकर 50 लोग उसमें ही तृप्त हो गए। उसके लिए क्या हो गए, फिर से एलीशा का सेवक बन गए। लेकिन बाइबल कहता है कि एलीशा ऐसा नहीं था, मैं इसमें ही तृप्त नहीं, आई वांट मोर। हालेलुया। मुझे ज्यादा चाहिए। प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए एक प्लान किया है, हम उद्देश्य किया है, लेकिन हम इसमें ही जो किस जगह पे, किस अनॉइंटिंग में है, किस योजना में है, उसमें ही हम तृप्त रहे तो आगे जो रखा है वो हमारे जीवन में नहीं आते। हालेलुया। केरेत के नाला पे पानी सूखते ही एलीशा वहां से कि दूसरा जगह पर दौड़ के नहीं गए। बाइबल कहते हैं he was waiting for Lord। हालेलुया। एलिया ने खुदा के आवाज के लिए इंतजार किया। बाइबल कहता है कि उस समय में आवाज आ गए तो उठकर सारप्त को चले जाओ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपका कंडीशन को देखकर, आपका जो जीवन में चल रहे वो देखकर अब डिसीजन मत ले, खुदा के आवाज के लिए इंतजार करो, खुदा का जो उद्देश्य के लिए इंतजार करो, खुदा का प्लान के लिए इंतजार करो। हालेलुया। अभी हमारा इतना बड़ा चर्च है, बड़ा हाल है, लेकिन हम तृप्त नहीं थे। कल आने के समय में माई सेल्फ एंड आकाश, हम दोनों डिस्कस कर रहा था। आकाश एक बड़ा जगह लेना, उस जगह पे हम बाइबल स्कूल चालू करना, हजारों लोग वहाँ पे क्या हो जाना, ट्रेड होकर बाहर जाके सुसमाचार सुनाना। लेकिन इधर आते ही पास्टर विनय रात में मुझे ड्रॉप करने के समय में मुझे एक बात बोला, रॉबर्ट आप और एक जगह के लिए प्रेयर कर रहे क्या? हाँ ना। उन्होंने बोला मुझे परमेश्वर बताया बहुत जल्दी से और एक जगह मिलता है। हालेलुया। हम तृप्त नहीं है। हालेलुया। हम कल मरने वाला है बोले तो आज से तृप्त नहीं। हालेलुया। हम कल मैं अब नहीं मरने वाला, 120 साल रहते हैं, लेकिन मैं कल मरने वाला है बोले तो भी आज तक मैं तृप्त नहीं रहूंगा। खुदा के लिए एक बड़ा उद्देश्य के लिए मैं दौड़ते ही रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं कल मरने का, आज भी एक खुदा के लिए एक बड़ा काम करके ही मैं जाने का। आमीन। हालेलुया। अच्छा है परमेश्वर पास्टर, क्यों टेंशन लेने का, खाना पीना सोना, इतना बड़ा घर मकान है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपको रहने वाला तृप्त है, लेकिन खुदा के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए, बाहर जाने और नरक में जाने वाले लोगों के लिए एक दिन में एक बार तो प्रेयर किया कि हम लोग हजारों लोग नरक को जा रहे हैं, हम लोग क्या करना?
हजारों लोग लॉर्ड एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, हजारों लोग पाप में गिर जा रहे हैं, अडल्ट्री में गिर जा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे, स्मोक कर रहे, इतना पाप में लोग गिर जा रहे। लॉर्ड हाउ मर्सी अपॉन देम बोलकर कभी तो प्रेयर किया? मैं और मेरे घर वाला यहोवा को सोचो, जोर से बोलिए हिंदी में, मैं हाँ, हालेलुया, मैं और मेरा घर, हालेलुया, मैं और मेरा घर अच्छा है, मैं और मेरा घर मैं आराधना करे, मैं और मेरा घर परमेश्वर को धन्यवाद करे, मैं और मेरा घर खुदा को जो स्तुति करे, मैं और मेरा घर अच्छे खाना पीना करे, मैं और मेरा घर होलीनेस में हम पढ़ रहे, परमेश्वर को धन्यवाद। लेकिन बाहर रहने वाले लोगों के लिए हम इसमें ही तृप्त है बोले तो, पर खुदा के राज के लिए हम क्या बनाया, हम खुदा के राज के लिए क्या बिल्ड किया, खुद परमेश्वर के राज के लिए हम क्या क्या लेके आ रहे। हालेलुया, क्योंकि आप करने कुछ भी नहीं हो रहे, प्रेयर करो, परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा। हालेलुया, ही विल ब्रिंग पीपल, और लोगों को आपके सामने ही लेके आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मेरा प्रॉब्लम ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है, सो लोग जब उनका प्रॉब्लम शेयर करना चालू करते हैं, आप उनके लिए एक ही बात, यीशु मसीह आपका जीवन को छूते हैं, सच्ची मसीह है, उस समय में उनका जीवन बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उनका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि हम तृप्त रहे तो खुदा का योजना नहीं देखते। हम आंख बंद करेंगे, सब लोग हम खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया।